का गम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। क्या मैं इन्हें अंदर के कमरे में ले जा सकती हूँ चेकअप के लिए? नहीं, अंदर नहीं। क्यों? साफ नहीं है कमरा, सफाई नहीं हुई है उसकी। कमाल है, आपकी पत्नी की ऐसी हालत है और आपको साफ सफाई की पड़ी है। चेकअप करना है ना आपको, यहीं पे कर लीजिए ना। क्या चेकअप सबके सामने होता है? डॉक्टर ये तो पड़ोसी है हमारे, ये अब जाएंगे। शुक्रिया, ऐसे मौके पर आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी हुई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। इस समय हम सुनील वर्मा के घर के सामने के बूथ से बोल रहा हूँ। उनके घर की खिड़कियों के ऊपर पर्दा खिंचा हुआ है, लेकिन अंदर बत्ती जल रहा है। तो हमका पूरा शक है कि टोनी ग्रुप का लोग ऋतु के घर में ही छिपा हुआ है। क्या बात कर रहे हो तुम त्यागी? देखिए, हमरा बात मान जाइए। ये लुका छिपी का खेल हम बहुत ज्यादा खेला। इस ससुरे ऋतु जी को अगवा करके ऋतु का ही घर में इसलिए छिप गया है ताकि कौनों को उनके ऊपर शक ना हो। लेकिन अगर अब आप कहें तो मैं उनके घर के ऊपर धावा बोल देना चाहता हूँ। मुझे ऐसी हालत में कहाँ ले जा रहे हो? ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ तेरी हालत ऐसी सुधरेगी कि तू याद रखेगी। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना है। अच्छा, डॉक्टर ने तुझसे क्या बात की थी और तूने डॉक्टर से क्या बात की थी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू जिस भाषा में बात कर रही थी वो बोली इसको आती है, समझी तू? ए जो મને થોડી ગુજરાતી આવડે છે। Stop it. Bobby, please take her inside. Please. ये तुझे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है, यू बिच। तेरा सही नामकरण होता तो यही नाम रखा जाता, बिच। तूने मेरी जिंदगी जहन्नुम की है, मेरा जीना हराम कर दिया, चैन से मुझे एक पल भी जीने नहीं दिया। बहुत खेल खेले तूने मेरे साथ, और खासे घटिया खेल खेले। और समझती होगी कि मुझे खत्म कर दिया, मिटा दिया, पर नहीं देविका, नहीं मिटी। अब तो चाल चलने की मेरी बारी है। खेल अब मैं तेरे साथ करूंगी। तुझ पर मैंने बराबर नजरें गाड़ी हुई है। वक्त पर मैं वार कर दूंगी, और हो सकता है बेवक्त भी कर दूं। तैयार रहना। डैम इट, ऐसे खत फेंक देने से आफत नहीं टलेगी। ये औरत पहले से ही इतनी सरफिरी थी, बस इसी पागलपन की कसर बाकी थी। कैसी गंदी हरकतों पर उतर आई है। चिट्ठी में कॉकरोच भेजे, सिक। बेटे वो पागल हो चुकी है, बीमार है, तेरी जान को खतरा है उससे। तू पुलिस से क्यों नहीं मदद लेती है? वो तो पहले खुद अपने आप से कितनी परेशान होगी, इतनी बुरी हालत हो गई है, ऊपर से उसके सर पर पुलिस वालों की झंझट कैसे डालूं? और देविका जो आफत बनकर तेरे सर पर पड़ी हुई है, उसका क्या करना है? सोच ले तू, बाद में पछताना ना पड़े। क्या हुआ महन? हाँ? किसका लेटर है महन? महन बोलो ना महन, कुछ बता क्यों नहीं रहे? महन, बॉबी, क्या हुआ? देखो तो क्या है? मिस्टर महेश मल्होत्रा, खत पर जो ये लाल रंग है पहचाना? तेरी रगों में भी ऐसा यही रंग बहता है, नहीं समझा? ये तेरा एक खून है जो तेरी बेटी के जख्मों से बाहर है। वो मैं तुझे बतौर तेरी बेटी की निशानी के भेज रहा हूँ, और उसका खून मैं पोंछ कर ऐसे ही भेजता रहूंगा अगर तूने जल्दी से 30 लाख का इंतजाम न किया। हाँ, 30 लाख। तेरी बेटी ने जो मेरे साथ चालबाजी की उसका हर्जाना। बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो ये डील नक्की कर
वैसे अब तू मेरी आवाज सुनने के लिए तरस जाएगा, क्योंकि मैं तुझे अब फोन नहीं करूंगा। जानता हूं कि सारी लाइनें टैप की जाएंगी। खत पर जो खून है उससे अपना ब्लड ग्रुप मिला, तब तक मेरा अगला खत तुझे मिल जाएगा। और हाँ, 30 लाख का आंकड़ा याद रखना। Don't forget. एक्सीलेंट मिस श्वेतलाना, रियली एक्सीलेंट। आपका प्लान ऑफ एक्शन देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि आपको लेकर के हमारा फैसला बिल्कुल सही था। थैंक यू सर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। और ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके ये पेपर्स और आपके बुलंद इरादे देखने के बाद हमारी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जैसे जैसे आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी वैसे वैसे हम आपसे इंस्पायर होते जाएंगे। वैसे हर कदम पर हमें आपकी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एनी टाइम। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, बट बिलीव मी, आपने जब से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बागडोर संभाली है, आई एम वेरी मच होपफुल अबाउट यू दैट यू विल नेवर लेट मी डाउन। ओके, सी यू। Send Mrs. Medha Malhotra in, please. मैं भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत होपफुल हो गई। अपने आप से कितने वादे कर डाले, कितने सपने देख डाले जो मैं अपने दम पर हासिल नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा साथ होना जरूरी है केशव, हमेशा के लिए। यस, मुझे बुलाया था? हाँ मेधा, करण आ गया? नहीं, वो थोड़ा लेट हो जाएगा, उसका फोन आया था। ठीक है, जैसे वो आ जाता है हम बैठ जाते हैं और सब कुछ फाइनल कर देते हैं। ठीक है। तुम कौन सा कैबिन में बैठना पसंद करोगी? मुझे बता दो तो मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा दूँ। किसी भी कैबिन में बैठ जाऊंगी, इसमें सिलेक्ट क्या करना है? वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक कैबिन सिलेक्ट किया है, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। कौन सा? ऋषभ वाला। इस सिलेक्शन का एक कारण है। इसके कई कारण हैं। जिससे आपने बहुत प्यार किया हो उसका एहसास आसपास हो तो बहुत ताकत देता है। जैसे इस कैबिन में मिस्टर केशव मल्होत्रा की तस्वीर। थैंक्स स्वेतलाना। मैंने बिल्डिंग के लिफ्टमैन से भी पता किया है। उसने कहा कि करीब 15 मिनट पहले उसने एक आदमी को देखा। उसने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, गले में टाई थी, हाथ में ब्रीफकेस था और उसने टॉप फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट ली। वो आदमी गया कब? अगर गया है तो लिफ्ट से नहीं गया, और मैंने टॉप के सभी फ्लोर्स में पता किया है, उनके यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं आया। यानी वो आदमी लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर गया, वहां से सीढ़ियां उतरकर 2 माला नीचे आया, यहां पर ये लेटर रखकर वो सीढ़ियों से ही नीचे उतर गया। मिस्टर महेन, जब घंटी बजी, अगर आपने उसी वक्त अलार्म रेज कर दिया होता तो मुमकिन है वो आदमी पकड़ में आ जाता। आप भी कमाल करें इंस्पेक्टर साहब। एक लिफाफे को देखकर मैं ये अंदाजा कैसे लगा सकता हूं कि उसमें कंटेंट्स क्या हैं? जब मैंने अपनी बेटी का खून इस खत पर देखा ना तो घबरा गया था। मिस्टर महेन, आप बौखला क्यों रहे हैं? मैं तो आपको पॉसिबिलिटीज बताई हैं। स्टॉप इट। आई डोंट नीड यू टू शो मी एनी पॉसिबिलिटीज। मेरी बेटी उसके कब्जे में, उसे छुड़ाइए, वापस लाइए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? अंकल प्लीज। व्हाट प्लीज? लिफ्टमैन के पास जाकर पूछताछ करना, हर फ्लैट में जाकर छानबीन करना तुम्हारा काम नहीं, इनका काम। ही शुड इन्वेस्टिगेट, इट्स हिज जॉब। अरे भाई, आप कमाल करते हैं। अगर आपको एक बाप के दर्द का एहसास होता ना तो आप इस वक्त यहां बैठे नहीं होते, जाके छानबीन कर रहे होते। देखिए, एक लेटर के मुद्दे पर हमें हर फ्लैट की तलाशी लेने की परमिशन नहीं मिल सकती। लेटर मुद्दा नहीं है, मेरी बेटी का सवाल है जो टोनी ब्रिगेंजा के कब्जे में है।
Go and find her. Get her. Damn it. बहुत खुशी हो रही होगी तुम्हें मेरी कुर्सी, मेरे कैबिन पर कब्जा करके, और अब मेरी तस्वीर भी यहां तुम्हें खटक रही है। अपने आप पर बहुत नाज हो रहा होगा कि मुझे यहां से निकालकर महज एक नॉमिनी बनाकर रख दिया, है ना? ऋषभ, जब हम एक दूसरे के लिए बेमाने हो चुके हैं तो ना तो तुम्हें मेरी खुशी से कोई मतलब रखना चाहिए, ना उस बात से जिस पर मुझे नाज है। ना चाहते हुए भी ताल्लुक जुड़ ही जाता है मेरा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तुम तभी कामयाब हो पाती हो जब मुझे बर्बाद कर लेती हो। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, आप जिस रफ्तार से अपना दुखड़ा रोते हैं ना, औरों की तो छोड़िए, आपको अपने आप पर भी तरस नहीं आता? खैर, मुझे तुम्हारा दुखड़ा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम अपना दुखड़ा कहीं और जाकर रो सकते हो। चाहो तो दुनिया से कह सकते हो जाकर कि मेरी बीवी ने खुद को आबाद करने के लिए मुझे बर्बाद कर दिया। जाओ। शट अप। तुम होती कौन हो मुझे यहां से जाने के लिए कहने वाली? इस बात को कतई मत भूलना कि ये ऑफिस, ये कैबिन, ये कंपनी मेरे पिताजी की, और तुम यहां महज एक मुलाजिम हो। ये कैबिन कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और कल भी मेरा ही रहेगा। किसकी मजाल है जो मुझे यहां से निकाल दे? बात वो नहीं है। बात दरअसल क्या है, जाकर अपने चेयरपर्सन साहिबा से पूछ लो। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अगर मेरा हक बनता है तो मैं ये कैबिन तुम्हें बतौर तोहफे के दे दूंगी। वैसे तुम्हारी आज की हालत के लिए मुझे सचमुच बहुत अफसोस होता है ऋषभ। पराजय का मुंह तुमने इतना देखा और इतनी बार देखा कि अब छोटी छोटी चीजें पकड़ने के लिए तुम घूमते रहते हो, जैसे कि ये कुर्सी, ये कैबिन। छोटी छोटी चीजों को मैं नहीं पकड़ रहा, बल्कि सस्ती और घटिया चीजों को तुम हासिल करने में जुटी हुई हो। चलो, सस्ता और घटिया ही सही, मैंने कुछ तो हासिल किया, लेकिन तुमने तो लगातार खोया है, गंवाया है ऋषभ। रियली? क्या खोया है, क्या गंवाया है मैंने? बचा क्या है तुम्हारे पास ऋषभ मल्होत्रा? करण के खिलाफ केस लड़े, उसे हारे, अपने फादर की मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को चलाने का हक तक गंवा बैठे, और अब अपनी पत्नी मेधा मल्होत्रा तक को खो बैठे हो तुम। वही जिससे तुमने इतनी मोहब्बत की है, इतना प्यार किया है, जिससे। मोहब्बत? और तुमसे? माय फुट। मिसेस मेधा मल्होत्रा, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, बल्कि तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है। न तब मेरी आंखों ने मेरा साथ दिया, ना मेरे दिमाग ने। और आज मेरी मां तुम्हें बहुत मानती है ना, लेकिन तब उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था, कितना सच था वो आज मेरी समझ में आ रहा है। तुम्हारी एक बहुत ओछी सी ख्वाहिश थी कि किसी भी कीमत पर तुम्हें मिसेस ऋषभ मल्होत्रा बनना था। उसमें मुझसे, यानी सिर्फ ऋषभ से, तुम्हारा कोई सरोकार नहीं था। तुम्हें अपनी यह हसरत पूरी करनी थी, तुमने पूरी कर ली, और तुम्हारी इस हसरत की कीमत मैं अदा कर चुका हूं। मुझे पूरी तरह खोखला बनाकर तुमने अपने नाम के पीछे मल्होत्रा लगवा लिया,
और सुना है तुम इतनी बेगैरत हो कि आज भी मुझसे जुदा होने के बावजूद तुमने अपने नाम के पीछे से मल्होत्रा नहीं हटाया। लीगली डाइवोर्स हो जाने के बाद मैं अपने नाम के पीछे से मल्होत्रा हटा दूंगी। ऐसी तो अब डिवोर्स को एक मसला बनाकर तुम मिसेस मेधा मल्होत्रा बने रहना चाहती। शाप से कौन मुक्त नहीं होना चाहेगा ऋषभ। मल्होत्रा नाम मेरे लिए एक सजा है, बदनसीबी है मेरी। ये रहा तुम्हारा मंगलसूत्र, ये रही तुम्हारी वेडिंग रिंग। आज से मेरे नाम के पीछे मल्होत्रा नहीं रहेगा। भैया टाइम क्या हो गया? 11:15। हाँ? पूरा दिन निकल आया है। लोग दफ्तर पहुंच के अपना कामकाज शुरू कर दिए होंगे और आप हैं कि अभी बिस्तर से उठ रही हैं? इतनी देर तो हम कभी भी नहीं उठे। पहले तू सवेरा होने से पहले उठ जाती थी और हमका सवेरे सवेरे उठने के लिए भाषण देती थी कि उठो मुरारी भैया उठो, सवेरा हो गया। क्या करे भैया, रात को गुप्ता के बच्चे ने इतना नचवाया कि जब तक घर पहुंचे तो बदन टूट रहा था। थक कर सोए तो अब जाके आंख खुली हमारी। अब तो ये रोज होगा, रोज तोरा 10:30-11 बजे अब सवेरा होगा। नहीं नहीं नहीं, कल से हम जल्दी उठेंगे, भले ही दोपहर में सोना पड़ जाए। तुमने चाय पी ली? हाँ हमने पी ली, तोरा वास्ते है। ये चाय कब बनाई थी? यही 10-15 मिनट पहले। तो आज हमको चाय पिलानी थी तो कम से कम गरम चाय तो पिला देते। भैया एक चाय बना दो प्लीज। नहीं, हमका गैराज में जाना है, हमका बहुत काम है वहां पर। अच्छा जाओ, पर ये बताओ कि तुम्हारा सुबह सुबह मूड क्यों खराब हो रहा है? फिर कोई बात बुरी लग गई क्या? थोड़ा ये बात का बुरा लगता है कि आजकल तू हमसे बात नहीं करती, और ये इतना बुरा लगता है कि बहुत बुरा लगता है। कौन सी बात? दद्दा का जिक्र तक नहीं करती। जब से घर छोड़ा है आज तक तूने दद्दा का जिक्र किया? अरे कोई किसी को ऐसे छोड़ता है क्या कजरी? हम जब छोड़ती हैं तो ऐसे ही छोड़ती हैं। तोरा तू जान, हमका तो दद्दा की बहुत याद आती है। आज गैराज से लौटते वक्त ना हम दद्दा से मिल के आऊंगा। तो मिलाओ, हमारे लिए बात मत करना। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला